दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी अल्टमा कॉइन वर्क कैसे करता है। क्या आपको यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप यहाँ करते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये भी क्यूरी आती है कि इस चैनल पे सिर्फ मैं पीएलसी अल्टमा को ही कवर करता हूँ, किसी और टॉपिक पे यहाँ पे वीडियोस नहीं लेके आता। तो मैं उनको बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे मेन चैनल से जुड़े हैं जिसका नाम प्रॉफिट फर्स्ट है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आपको सारी जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वहां पे मिल जाती हैं। अब इस चैनल पे मैं आप लोगों को अवेयर करता हूं कि किस किस तरह से आपके साथ स्कैम हो सकता है और कौन से प्रोजेक्ट में कौन सी चीज देखने को मिलती है। जो लोग भी यहाँ प्रॉफिट फर्स्ट से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वो एडवांस लेवल के हैं और वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ स्कैम है और कौन सा यहाँ लीजेंड प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे देखिए जो लोग क्रिप्टो करेंसी में नए आए हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है, उन लोगों को मैं अवेयर करता हूँ कि किसी प्रोजेक्ट में कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अभी जो हम टॉप लेवल की बात करें तो अभी पीएलसी अल्टमा चल रहा है। ये एक एमएलएम प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों को यहाँ फंसाया जा रहा है। एक्चुअल में जो लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों को ही फंसाया जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ कंटिन्यूसली आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। और ऐसा अगर कोई भी प्रोजेक्ट आएगा फ्यूचर में तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अवेयर करता रहूंगा। जो लोग मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको पता है प्रॉफिट फर्स्ट पे उनको एक तरह का ही डाटा मिलता है और यहाँ पे आपको स्कैम से रिलेटेड हर एक तरह का जो डाटा है वो मिलता रहेगा। अब देखिए अगर मैं बात करें कि पीएलसी अल्टमा वर्क कैसे करता है, तो इनके एक मिंटर प्लान होते हैं जो कि आपको यहाँ पे बाय करना पड़ता है। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट जब आप यहाँ पे करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एपीवाई जैसे सिस्टम लग जाएगा। एपीवाई होता है क्रिप्टो में कि आपको इंटरेस्ट मिलने लगेगा और इसी को हम माइनिंग और मिंटिंग भी कहते हैं कि आपने एक बार अपना कॉइन यहाँ पे खरीद लिया और आपने उसको स्टेक पे लगा दिया, फिर वहां से आपको थोड़े थोड़े जो कॉइन्स हैं वो मिलते रहेंगे, उसी को आप यहाँ सेल कर पाएंगे। एक्चुअल में देखिए ये जो टर्म कंडीशंस होती हैं वो आपको आपके एक्सचेंज वाले भी देते हैं। आप अपने कॉइन को यहाँ पे अपने एक्सचेंज पे भी स्टेक पे लगा सकते हैं, पर इन्होंने क्या कर दिया है उसी को हाईलाइट कर दिया है और एमएलएम के कंसेप्ट के थ्रू अपने जो प्रोजेक्ट को यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे लोग यहाँ पे जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग यहाँ पे फंसते जा रहे हैं। उन लोगों को देखिए ये भी नहीं पता कि जो अपना पैसा वो यहाँ लगा रहे हैं उस पैसे को भी रिटर्न आने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और वो जितना पैसा लगा रहे हैं वो भी रिटर्न आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ज्यादातर लोग यहाँ पे वो लोग फंस रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है। अब देखिए मैं आप लोगों से एक सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी की डेट में आपको बिना फायदे के क्या देखने को मिलता है। मैं भी आप लोगों को यहाँ पे अवेयर कर रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ, तो इससे भी मेरे ऐड के थ्रू यहाँ पे रेवेन्यू आता है, मेरा फायदा हो रहा है, तभी मैं आप लोगों को यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चाहे अच्छा गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, पर यहाँ मेरा रेवेन्यू आ रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, तभी मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। तो जो भी आपके पास एजेंट और दलाल आते हैं कि आप ये मिंटर पैक खरीद लो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, इतना फायदा हो जाएगा, तो वो लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते। उनको पता है कि ये एमएलएम है, जब इस बंदे को हम समझाएंगे और इसको अपने झांसे में ले लेंगे, ये अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसके ऊपर उनका 15% 20% का कमीशन आ जाएगा। और यहाँ पे जो मिनिमम एंट्री है वो आपकी 20 से 25 हजार की है, तो 20-25 हजार पे आप समझ सकते हैं कि 20% कितना अच्छा है। इसीलिए देखिए अभी के टाइम में जो पीएलसी अल्टमा है ये काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया है और लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक्चुअल में अगर इसके हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। इनका एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है जहां पे आप जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो भी इनके कंट्रोल में होगा क्योंकि एप्लीकेशन इनका है। गवर्नमेंट देखिए किसी भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि आपका वहां पे केवाईसी नहीं होता। अब एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के दम पे इनका जो टोकन है उसका प्राइस $1 लाख के ऊपर चले गया था, जबकि बिटकॉइन का प्राइस भी आपको 70 की रेंज के नियर अबाउट ही देखने को मिला था। अब देखिए जो लोग तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज रखते हैं, जो लोग यहाँ पुराने इन्वेस्टर हैं, उनको तो यहाँ पे पता है कि किसी भी कॉइन या टोकन का जो प्राइस होता है वो तभी ग्रो करता है जब उसके टोकन का या कॉइन का यूज केस बढ़ता है या डिमांड बढ़ती है। तो जब यहाँ पीएलसी अल्टमा की डिमांड ही नहीं है तो इसका जो प्राइस है वो कैसे यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपने एजेंट से या जो भी दलाल आपके पास आता है। देखिए एक जो ऑनर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो अपना प्रोजेक्ट यहाँ बना के मार्केट में छोड़ देता है और उसके बाद देखिए उन्होंने अपने एजेंट और दलाल रखे हुए हैं जो कि यहाँ लोगों को फंसाते हैं, उन लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और जब लोग यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका कुछ कमीशन मिलता है। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसके पास पैसा आ रहा है और उसी पैसे में से वो जो एजेंट है और दलाल है उसका कुछ कमीशन दे देता है। तो ये जो कमीशन मिल रहा है इसी के लिए लोगों को यहाँ पे फंसाया जा रहा है। एक्चुअल में एमएलएम सिस्टम इसी तरह से वर्क करता है जो कि आप अभी के डेट में देख रहे हैं। अब पीएलसी अल्टमा उसमें भी एक क्रिप्टो फील्ड है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये डेंजर हो सकता है। क्रिप्टो की अगर हम प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन जो फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है और इतनी ज्यादा उसकी डिमांड है
तब भी उसका जो प्राइस है वो 70,000 के रेंज से सीधा गिर के अभी आप देख सकते हैं कि 18-20 के रेंज में अभी भी मूव हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी डिमांड ही कुछ नहीं है, जो कि एक है स्कैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड हुए, MLM है एक, तो उसका जो प्राइस है वो कैसे यहाँ पे अपनी रिकवरी करेगा, या उस टाइप के प्रोजेक्ट में अगर आप यहाँ अपनी बाइंग करते हैं तो कितना वो सेफ प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो होपफुली देखिए यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप यहाँ पे अपनी फर्म खरीदेंगे और उससे मिंटिंग के थ्रू आपके यहाँ इनकम का एक झांसा दिया जाता है, पर एक्चुअल में जो आपका यहाँ पैसा आप लगा रहे हैं वो भी यहाँ पे स्टक हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप एक्सपर्ट हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि MLM की बाकी कंपनियां बैन हो गई हैं, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री लेके और लोगों को फंसा के अपनी इनकम कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे जेन्युइन बंदे हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते या किसी को फंसा के आप खुश नहीं है, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें बस आप लोगों को फंसा के ही अपनी इनकम कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करें कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट देखिए टोटली डिपेंड है आप पे, आपका क्या यहाँ पे मोटिव है, आप किस तरह से अपना पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ जेन्युइन अपनी इनकम करना चाहते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस टाइप की अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फोकस करें जो हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं। आप बिटकॉइन, इथेरियम को बाय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ स्कैमर हैं, स्कैम को प्रमोट करते हैं और आपको पता है कि आप कैसे लोगों के साथ स्कैम कर सकते हैं, तब आप इस टाइप के प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10 से 15 लोगों को भी फंसा देंगे तो आपका यहाँ 15 से 20% का कमीशन मिल जाएगा, आपका रैंक भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो कमीशन है वो बढ़ती जाएगी। मतलब ये जो चीज है वो जेन्युइन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए इफेक्टिव है जो लोग यहाँ स्कैम कर सकते हैं और स्कैम करने में एक्सपर्ट हो। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, जो मैंने आपको फैक्ट बताया कि यहाँ पे इनकम कैसे होती है, उसी इनकम को गेन करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ लोगों को फंसा रहे हैं। तो आप किसी भी XYZ प्रोजेक्ट में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके बारे में अपनी नॉलेज गेन करें कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। अगर आप वहाँ अपना पैसा लगाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक मिलेगा, उसकी टर्म कंडीशन आपको यहाँ पता होनी चाहिए। और क्रिप्टो आप कोई भी खरीद लें, वो चाहे आप बिटकॉइन खरीदें, चाहे इथेरियम खरीदें, चाहे आप सोलाना खरीदें, चाहे आप डॉट खरीदें, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे डंप होता ही रहेगा। आप बस ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी चीज का यहाँ पे यूज केस कितना है, क्या वो लीजेंड है या नहीं है। मतलब लीजेंड का मतलब ये हो गया कि वो आपको यहाँ लंबे समय तक देखने को मिलेगा, या कल को वो भाग जाएगा, मतलब आपने उसमें बाइंग करी है और वो बिल्कुल का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने लूना के केस में देखा। तो वो चीज भी है जिसको हम स्कैम में काउंट करते हैं। तो इन सब चीजों से आपने थोड़ी दूरी बनानी है, जिसके बारे में देखिए आपको यहाँ पे अच्छी नॉलेज हो कि ये कॉइन, ये टोकन इफेक्टिव है और काफी देर से मार्केट में चल रहा है, इसकी डिमांड भी अच्छी है और इसका यूज केस भी अच्छा है। उस कॉइन और टोकन में अपनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। इतना भी नहीं है कि सारे के सारे स्कैम ही है, यहाँ पे गिने चुने कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सच में आपको यहाँ जो करोड़पति वो बना सकते हैं। पर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट कौन से हैं, आपकी जो बाइंग है वो कहाँ पे करनी है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।